जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अभी आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हमको बढ़िया स्कोर करना है कि अपना सीधा जाए और अपना सिलेक्शन हो जाए। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस अलग चीज है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में हम लोग केवल चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग अपना बढ़िया स्कोर कर पाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। और देखो, मैं एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर डर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं कितने बच्चे हैं बहुत ज्यादा स्कोर कर लेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल अच्छे लोग नहीं दे पाते हैं। अगर आज आप मेरे से कहेंगे ना, तो मुझे 3 महीने लग जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल तैयार करने के लिए, जो कि मैं इतना फिजिकली फिट हूँ, सब बढ़िया है। और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का मैं आज निकाल दूंगा, क्योंकि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग होती है, वहीं आरपीएफ कांस्टेबल में 5:45 में 1600 मीटर की रनिंग होती है। अच्छे धुरंधर नहीं निकाल पाएंगे। निकाल कौन लेता है? जो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होता है, या फिर अगर हमें समय मिल जाए, हमारे फिजिकल के एग्जाम के बाद हमें अगर पर्याप्त समय मिल जाए तो हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन होता यह है कि बहुत ज्यादा इसमें समय पिछली बार तो नहीं मिला था, 2-2.5 महीने का समय मिला था और 2-2.5 महीने के बाद फिजिकल हो गए थे। तो उन बच्चों के लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो फिजिकल में अगर वो अच्छे हैं तो डेफिनेटली उनका आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अभी आपको इस वीडियो बनाने के पहले मैं पूरा डाटा एनालाइज कर रहा था कि किस तरीके से और कितनी आप लोगों की कट ऑफ पिछली बार गई हुई थी। तो मैंने सारी चीजें देखी, तो डी ग्रुप को छोड़ के डी ग्रुप में 120 में से 120 कट ऑफ गई हुई थी। अब 120 इसलिए गई हुई थी क्योंकि वहां नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल था। नॉर्मलाइजेशन का जब बहुत बड़ा खेल हो जाएगा तो वहां पे अब 120 में से ज्यादा थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। हमारा तो उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए कि हमें भैया सिलेक्शन लेना है। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट किया है, 10th कंप्लीट किया है, उनकी उम्र 18 साल है, वो इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो उन लोगों को या उन बच्चों के लिए गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, 35 नंबर की आपकी मैथ आती है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 50 नंबर की आपकी जीके आती है। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसमें 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होती है, तो अच्छी खासी माइनस मार्किंग है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब देखो, अगर आप मुझसे कहो तो मैं तो 70 में से 69 या 70 ले भी आऊंगा, मुझे कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे एक समय हो गया है और अब इतने समय में मैं आसानी से ला सकता हूँ। लेकिन आप खुद से सोचो कि जो बच्चा नया होगा या जो बच्चा अभी तैयारी किया है, जिसने 6 महीने पहले तैयारी शुरू करी है, क्या वो 70 में से 70 पूरे मैथ और रीजनिंग में ले पाएगा? नहीं ला पाएगा। आप समझो इस बात को। अच्छे पढ़ने वाले भी 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 70 आप मैथ और रीजनिंग में ले आओ, 50 में से 35 आप जीके में ले आओ, तो आपका भैया 105 बन गया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? उनके लिए नहीं है जो अभी नए हैं, उनके लिए है जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे। तो वो तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कांस्टेबल की तरफ जाएंगे। कांस्टेबल की तरफ ज्यादातर वही लोग जाएंगे जो अभी जॉब में नहीं है या जो अभी तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग वही लोग जाएंगे। वही सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे तो जॉब वाले लोग भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। तो 35 नंबर की मैं तो 35 नंबर की अपनी रीजनिंग में 70 नंबर में से आपको 60 तक स्कोर करना पड़ेगा। इतना स्कोर आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा और इतना स्कोर किया जा सकता है अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करने वाले हैं। देखो, स्कोर तो आपका 65 प्लस भी किया जा सकता है, स्कोर तो आपका 70, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर के लिए रहेगा। मैं कांस्टेबल के लिए उस चीज के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो आपका जो स्कोर है वो आप ऐसे समझो कि मैथ और रीजनिंग इन दोनों में 60 अगर आपका भी आ रहा है तो ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप कर लेते हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको मैथ और रीजनिंग में 60 स्कोर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग जीके के बारे में कि जीके देखो, 50 में से आप 40 नहीं ला पाओगे। आप क्या, हम भी नहीं ला पाएंगे। लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे हैं 25 से 30 तक पहुंच पाएंगे। 25 से 30 ही पहुंच पाएंगे मैक्सिमम बच्चे। और ऐसा नहीं है कि रेलवे बहुत इजी पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। साइंस भी वहां पे पूछी जाती है, करंट भी पूछा जाएगा। एक टीचर को ये बोलना बहुत आसान होता है, समझ रहे हैं इस बात को। अभी आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें टीचर बताता है कि भैया मैथ है, अरे ये सवाल, ये बच्चा सवाल है। वो टीचर के लिए बच्चा सवाल है, स्टूडेंट के लिए बच्चा सवाल नहीं है। जैसे नीतू मैम है, वो इंग्लिश बोलती है कि इंग्लिश किस तरीके से, बिल्कुल इंग्लिश तो बहुत ईजी चीज है, वो उनके लिए, क्योंकि वो टीचर है। और हम लोग या आप टीचर नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उस एग्जाम हॉल में भी बैठोगे, वहां का प्रेशर भी झेलोगे। तो ऐसी बात ये इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ, वो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं। तो जीके में 50 में से आप 30 का स्कोर, ये मैं एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ। किसी का बच्चा ऐसा होगा जो अच्छा होगा, वो 35 भी कर लेगा, कोई और 37-38 भी कर ले शायद, और कोई थोड़ा सा कम होगा जो 25 ही कर पा रहा है, 26 ही कर पा रहा है। तो आप 30 क्वेश्चन अभी आपको करना पड़ेगा। अभी इतना आपको टारगेट, तो हमारा टोटल 90 बन जाता है। 90 वो स्कोर है जो हमारा रॉ स्कोर है। इसमें 5-7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ये आपकी नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ज्यादातर जो फाइनल कट ऑफ थी, डी ग्रुप को छोड़ दो तो 90 से कोई बहुत ज्यादा, एक की 93-92 थी, बाकी 89, 87, 86 इस तरीके से गई हुई थी। कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं थी। मेरी बात ध्यान से सुनना आप इस बात को। लेकिन वो भी नॉर्मलाइज कट ऑफ थी, ऐसी बात नहीं है कि वो आपकी रो कट ऑफ हो, वो नॉर्मलाइज कट ऑफ थी। तो बहुत ज्यादा वहां पे वो नहीं हुआ था, लेकिन डी ग्रुप के छोड़ दो आप। तो आप ऐसे समझ लो कि 90 अगर आप अपना रॉ स्कोर ले आए
और 2-4 नंबर ऊपर नीचे तो देखो होना ही होना है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो 30 बता दिए तो 30 ही आप जीके में ले जाओगे, आप 32 भी लाओगे, 35 भी लाओगे। तो 90-95 के बीच में आपको अपना रॉ स्कोर रखना है और 5-7 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में पहुंच जाएंगे तो 100 तक आपका स्कोर बन जाएगा और ये सफिशिएंट स्कोर है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कम नॉर्मलाइजेशन को मिला, ज्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा तो जितना सबको मिलना है तो फिर आपको भी मिलेगा, तो उसमें आपको घबराने की किसी भी प्रकार की दिक्कत है नहीं। ठीक, हमें 60 नंबर मैथ रीजनिंग में से और कम 30 नंबर हमें जीके में से लाना है। अब ये बोलना बड़ा आसान है, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अभी 75 ला रहा हो, कोई 80, कोई 85 इस तरीके से ला रहे होंगे। मेरी बात का यकीन करो, आप लोग 90 प्लस स्कोर करोगे। 90 से 95 के बीच में हमारा रॉ स्कोर रहेगा, 5-7 नंबर नॉर्मलाइजेशन, तो हमारा 100 नंबर पहुंच जाएगा। और 100 नंबर में मैं लिख के दे रहा हूँ, संतुष्ट हो गया, आराम से सोना, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इतने, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ आपकी 90 के आसपास रहेगी, फाइनल कट ऑफ की बता रहा हूँ, 90 से 95 के आसपास रहेगी। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ रहेगी, क्योंकि यहाँ फिजिकल अगर 2 महीने के बाद ले लिया, भाई साहब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो श्योरिटी के साथ कह दे कि मैं निकाल दूंगा। और इसमें अगर आप जो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होगी, आप खुद जानते हो उसका बहुत ज्यादा पढ़ने में मन होता नहीं है, फिर उसकी उतनी अच्छी चीजें होती नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता है। अब देखो मैथ में हम लोग इसको 30-32 स्कोर कैसे करें। सबसे पहले आप क्या करो, अपने टॉपिक्स उठाओ, टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करो। जैसे आपने टाइम एंड वर्क कर लिया, आपने औसत कर लिया, आपने चक्रवृद्धि ब्याज कर लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। आप इन टॉपिक्स को पहले उठाओ, इनको पढ़ो। अगर आपको नहीं आता है, देखो मेरी क्या गलती थी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा जब जानकारी नहीं थी, जब मैंने एग्जाम्स दिए थे 2018 में आफ्टर 12, तो मेरी एक जो बड़ी जो चीज थी ना, मैं बुक को उठा के सीधा बुक से क्वेश्चंस करता था। और अगर आप गाइडेंस के बगैर अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे मतलब नहीं कर पाओगे। तो मैं सजेशन आपको दूंगा कि आप गाइडेंस लो, आप किसी टीचर का कोर्स ले लो, नहीं ले रहे हो आप यूट्यूब पे जाओ, आप यूट्यूब से पढ़ो, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं किसी का कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ अगर आपको ये लग रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है तो आप कोर्स ले लो। 200-500 रुपए अगर देखिए कोई कोर्स अच्छा सा मिल रहा है, वहां से आप पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाओ और वहां से उठाओ और वहां से आप अपने मैथ के टॉपिक्स कंप्लीट करना शुरू करो। अब क्या होगा कि तुरंत तो सारी चीजें समझ में आएगी नहीं। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसका 30% आपको एक बार में समझ में आया, फिर आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, फिर से वही वीडियोस एक बार और देख लोगे, आप 60% समझ जाओगे फिर। और अगर तीसरी बार और आ गए तो आप 80-90% उस टॉपिक्स के बारे में सारी चीजें आप जान जाओगे और उनकी बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप मैथ में बढ़िया स्कोर कर पाओगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है मैथ में स्कोर करने का। देखो मैथ प्रैक्टिस का खेल है, यहाँ आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी और अगर आप कैलकुलेशन नहीं बढ़ा पाते फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे काम करना है और कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें याद रखना है, तो हमारा मैथ में बढ़िया स्कोर हो जाएगा। हमें बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, यकीन मानो हो जाएगा। आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, अगर आप नए बच्चे हैं तो आप 2-3 बार उन्हीं वीडियोस को देखोगे तो आपके टॉपिक्स बढ़िया से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक बुक लेना और उससे अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग के बारे में कि भैया रीजनिंग किस तरीके से करें। देखो शुरुआत में जब बच्चा होता है तो जब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि कुछ आम सेब हैं, कुछ सेब आम हैं, तो उसको लगता है कि कुछ सेब आम है और कुछ आम सेब है। ऐसा होता है जब शुरुआत में बच्चा आते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है, आप किसी की वीडियोज लो, जहाँ प्लेलिस्ट अगर आपको मिल जाए बढ़िया तरीके से, वो पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लो, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो। एक बुक लो और बुक से अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपने कोई एक टॉपिक उठाया, आपने कैलेंडर उठाया या फिर आपने एनालॉजी उठाया या फिर कोई भी आपने मिसिंग नंबर उठाया, मिसिंग नंबर अच्छे से पढ़ लो, उनमें क्या क्या ट्रिक्स लगती हैं, क्या क्या उसमें चीजें हो सकती हैं, और फिर उसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक बुक ले लो और उस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 30-32 नंबर अपने यहाँ पे आराम से बन जाएंगे। तो ये चीज आपको रीजनिंग में करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग जीके के बारे में। तो जीके के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लूसेंट उठाओ, और लूसेंट आप यकीन मानो, अभी भी जो बच्चे कहते हैं ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर किसी एग्जाम में 50 नंबर आते हैं ना, तो 30 से 35 नंबर अभी भी लूसेंट से ही पूछे जाते हैं। तो आप लूसेंट उठाओ और उसको अच्छे से कवर करो, फिर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, आप कोई अगर ऑब्जेक्टिव बुक हो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। ये चीज करो, डेफिनेटली आप बढ़िया कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट पे जाओ। जो जो आप गलतियां कर रहे हो वो उन गलतियों को आप उठाओ, उन गलतियों को कंप्लीट करो। देखो मैंने आज ही अभी एक सेट पेपर लगाया था और मैंने भी 2-3 ऐसी गलतियां करी थी। अब नेक्स्ट चीज में मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं उसके बाद जो हमारी गलतियां होती हैं उनको हम देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करते हैं कि वो गलतियां हम लोग ना करें। तो ये हमारा एक बेहतरीन अप्रोच होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। मिस्टेक देखो सभी करते हैं, कोई भगवान नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जीनियस है। बहुत ज्यादा जीनियस होते तो फिर बहुत ज्यादा विदेशों में नहीं, फिर किसी चीज पे रिसर्च कर रहे होते, तो उतना कुछ नहीं होता। हाँ, प्रैक्टिस अच्छे से करते जाओ तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है और आप
बढ़िया स्कोर की तरफ पहुंचने लगते हो। देखो जब आपका 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस पे आओ और बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस करना, आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। देखो एकदम से आप 30 नंबर खान नहीं बन जाओगे कि एकदम से आप 100 नंबर ले आओगे, लेकिन आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आप बढ़िया स्कोर कर लोगे। और जितने भी लोग अभी आरपीएफ की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं कि मुझे आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है, आप अभी भी रनिंग शुरू कर दो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अगर आपको वक्त नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मॉर्निंग में जाओ, आप हल्की वॉक करो, धीरे धीरे रनिंग बढ़ाओ, 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट रनिंग शुरू करो, क्योंकि ताकि आपकी बॉडी उस वे में ढल पाए कि हाँ आप कभी भी फिजिकल कंप्लीट कर पाओ। जब आपको एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको इतना समय मिल पाए कि आप अपना बढ़िया तरीके से फिजिकल कंप्लीट कर पाओ, वरना आपका फिजिकल कंप्लीट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। हमें टारगेट 90-95 के बीच में हमें रखना है, इतना हमें स्कोर करना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए इतना स्कोर करने की जरूरत नहीं है, आप 80 प्लस का टारगेट रख सकते हो अपने आप को कि हाँ इतना हम स्कोर रख रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और डेफिनेटली हो जाएगा। फिजिकल बहुत तगड़ा गेम होता है इसमें, अगर आप उतना कर लोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको आरपीएफ की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इंटरव्यू किया था जो आरपीएफ में अभी हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उनका वो इंटरव्यू था, तो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उस पर आप कुछ डालने का काम करें, वो केवल और केवल आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल की रहेंगी, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई थी या फिर जो नई क्विजेस होंगी तो वो केवल और केवल आरपीएफ के लिए रहेंगे, जो आपको डेली 50 क्विज मिलेंगी, अभी नहीं 1-2 दिन के बाद। ठीक, तो आप लोग चाहें तो वहां पे भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मोटिवेट रहो, 1 दिन 2 दिन मोटिवेट इंसान रह लेता है, लंबे समय के लिए आपको आदतें बदलनी पड़ेगी। और मेरा तो अभी समय हो रहा है ड्यूटी का, तो चलते हैं ड्यूटी पर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।